एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स का। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स काफ़ी करेक्शन हो चुका है। और अगर वन डे पे अगर आप चार्ट देखते हो तो ये 0.95% ऑलमोस्ट 1% डाउन है, करेक्ट है। वहीं 5 डेज में 0.55 है, 1 मंथ में अराउंड 11% करेक्टेड है। 6 मंथ में 19%, ऑलमोस्ट 20% राउंड फिगर में करेक्टेड है। इन 1 ईयर अराउंड 12%। 5 ईयर्स में 91% का ग्रोथ है। अभी जिस पॉइंट पे आए निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो 2021 का वैल्यू है। अगर किसी ने भी अगर 2021 में सितंबर, अगर सोचो अगर आप 3 सितंबर 2021 को अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको आज के टाइम में कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न ऑलमोस्ट ज़ीरो और नेगेटिव होगा। काफ़ी लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग भी किया होगा। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग वाले काफ़ी अच्छा अर्न किए होंगे, नो डाउट। मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं, बट हाँ उन्होंने पैसा बनाया होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो 2021 के बाद में कोई ग्रोथ नहीं आया है। हाँ, अगर 10 ईयर्स की बात करें तो ग्रोथ उसमें है। मैक्सिमम अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आप खुद देख सकते हो। अगर 2010 से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो इट्स अराउंड 500% का रिटर्न है। हाँ, मोर देन 10 ईयर्स काफ़ी अच्छा ठीक ठाक रिटर्न है। बट अगर अभी का इसका वैल्यू देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में, इट्स वेरी लेस। कोविड के टाइम में जो आईटी में रैली आई थी उसके बाद से ये बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। कोई भी रिटर्न नहीं है, कोई पैसा नहीं बच रहा। अब अमेरिका का जो टैरिफ है, टैरिफ प्लान, उसके चलते काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में और उसके कारण निफ्टी आईटी और नीचे जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे निफ्टी आईटी में रिटेल होल्डिंग काफ़ी कम है। जैसे अगर हम जून क्वार्टर का अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर टीसीएस का देख लो, आप इन्फोसिस का देख लो, विप्रो का देख लो, रिटेल की होल्डिंग काफ़ी कम है। मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशन के पास में है, वेदर इट्स एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं इंडियन मार्केट से। ऑब्वियसली है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात अगर करते हो अगर आप निफ्टी आईटी में, तो अभी काफ़ी सारे वीडियो ऐसे भी मैंने यूट्यूब पे मुझे मिला है। काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई देखो, अमेरिका में इन्वेस्ट करो, इंडियन आईटी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी बातों से सहमत भी हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो आईटी की जितनी भी कंपनी है जिनके खुद के प्रोडक्ट हैं, जो आपके हाथों में जो मोबाइल होता है उसमें जो भी एप्लीकेशन अगर आप देखोगे जो मेजर आप यूज़ करते हो, वेदर आप टिकटॉक देख लो, वो भी इंडिया का नहीं, वो चाइना का है। उसके बाद डीप सीक अगर आप यूज़ करते हो, चाइना का है। चैट जीपीटी यूज़ करते हो, यूएस का है। आप गूगल यूज़ कर रहे हो, यूएस का है। आपका एंड्रॉयड यूएस का है, गूगल का प्रोडक्ट है। उसके बाद में फिर अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, यूएस का प्रोडक्ट है। सो अगर प्रोडक्ट बेस की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो हाँ, नो डाउट यूएस बहुत ऊपर है। इंडिया में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया। ये सारे जितने भी कंपनी हैं, मैक्सिमम कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। कंसल्टेंसी मीन्स अगर अमेरिका को कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, दे कांट डू इट। वो बिजनेस प्लान कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए उनके पास जो मेजर जो बिग ऑप्शन होता है वो होता है इंडियन आईटी। अगर मेरा इस पे अगर आप व्यूज है ये है कि भले ही इंडियन आईटी के पास में वैसा प्रोडक्ट नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो यूएस की जो भी बिजनेस चल रही है और उसमें जो आईटी के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हैं वो सारे इम्प्लीमेंटेशन 95%
इंडिया से हो रखे हैं। और भाई सबसे सिंपल सी बात है कि यूएस वाले कभी भी वो आईटी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। 10 घंटे बैठ करके आप कोडिंग कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन लेबर ही कर सकते हैं, इंडियन स्किल्ड लेबर, इंडियन पीपल। उनके बस की बात नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस उनका काफ़ी अच्छा है। और जो आप बिना बोनस, बिना टिप का, बिना इंक्रीमेंट का जो भी काम आईटी में हो रहा है, उसका मेजर जो स्टैक है वो इंडिया के पास में। सो अगर यूएस के पास में बिजनेस है और उन्हें बिजनेस रन करना है, दे कैन हेट इंडियन बट दे कांट इग्नोर इंडियन, स्पेशली इन द आईटी इंडस्ट्री। मुझे लंबे टाइम में, अगर लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि निफ्टी आईटी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। आई डोंट थिंक। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप ये देखते हो कि एआई एआई का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है अभी के टाइम में, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो एआई इम्प्लीमेंटेड हैं। दे आर थिंकिंग कि दैट जो भी हमें स्किल्ड लेबर, जो भी इंडियन बेस्ड जो भी स्किल्ड लेबर हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी काम को रिप्लेस कर दिया जाएगा आईटी के थ्रू। 100% नो, ऐसा नहीं होने वाला। एआई आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन एआई आपके 100% काम को नहीं करेगा। अभी इतना डेवलप नहीं हुआ एआई। हाँ, लंबे टाइम में अगर आप देखोगे, लॉन्ग रन में मे बी ऐसा हो जाए जहाँ पे जो रोबोट हैं वो वो अपना रोबोट या फिर अपना कोई सिस्टम ऐसा डिस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग एंड एआई, जो कि उनको ह्यूमन जो भी कोडर हैं उनको रिप्लेस कर दे। बट आई डोंट थिंक दैट्स रिसेंटली ऐसा होने वाला है, नो। और जितने भी कंपनियां अभी, अगर आप टीसीएस को देख लो, इन्फोसिस को देख लो, विप्रो को देख लो, ये लोग काफ़ी सारी एक्विजिशन किए भी हैं इन्होंने। और इन लोगों ने काफ़ी ऐसी छोटी कंपनियों को भी परचेस किया है जो इनसे छोटी कंपनियां हैं, जो कि एआई में काम कर रही होती है, और इनके पास ऐसे सिस्टम भी बने हुए हैं। और कुछ कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं, कुछ अपना सिस्टम को उस वे में रन कर रहे हैं। हाँ, अगर चेंजेस की बात करोगे तो हाँ, डेफिनेटली स्किल में चेंजेस हैं। जैसे पहले जो टीसीएस होती थी, विप्रो होती थी, इन्फोसिस होती थी, तो ये लोग हायर करते थे फ्रेशर, जो भी कॉलेज से पास आउट होते थे, उनको किसी सिस्टम पे बैठा दिया और वो लोग अपना एक मेल को ऑब्जर्व कर रहे होते थे, मॉनिटर कर रहे होते थे कि वहाँ पे कुछ इशू आया तो उसको फिक्स कर देंगे मैनुअली। और कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम जो ऐसे काम थे वो आज के टाइम में वो सॉर्ट आउट हो गए हैं थ्रू द एआई। अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखोगे तो पहले, कुछ वर्ष पहले तक के आपको अगर बैंकिंग के एप्लीकेशन ही आप यूज़ करते होगे या फिर किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते होगे, आपको कुछ इशू आता होगा तो आप हेल्प डेस्क पे बात करते होगे, वो आपके टिकट आपको वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते थे। अगर वो नहीं कर सकते थे तो वो अपने हायर लेवल पे एक्सकेलेट करते थे। आज के टाइम में वैसे सिनारियो काफ़ी कम है, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो उन्होंने बना लिया है जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके जो भी प्रीवियसली उन्होंने जैसा भी जो भी फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा मॉडल को ट्रेंड कर रखे हैं, और आज के टाइम में वो उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन वो होल सिस्टम वो एआई से बना देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। एआई इज हेल्पिंग द इंजीनियर राइट नाउ, नो डाउट। जहाँ पे एक काम को करने में अगर 10 या इंजीनियर्स स्किल लेबर का अगर नीड होता था, आज एक अगर कोई डेडिकेटेड रिसोर्स उनके पास में है, सो वो एआई के हेल्प से 4 लोगों का काम कर सकता है, 5 लोगों का काम कर सकता है। दैट्स लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% रिप्लेस करेगा। सो डेफिनेटली इंडियन आईटी कंपनी, इंडियन जो भी सर्विसेज आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते यूएस कभी भी। या फिर अगर टैरिफ की भी बात करें, अगर वो ये इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हाँ भाई, जो भी आपका आईटी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूएस में, उस पे भी अगर आपको टैरिफ इम्प्लीमेंट करना है, तो अल्टीमेटली वो नुकसान
यूएस को होगा, वो इंडियन को नहीं होने वाला। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट उस लेवल पे उन्हें भी नुकसान इक्वल होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए की सैलरी पे अगर एक इंजीनियर खट रहा है, काम कर रहा है, और अगर आपने उस पे 50% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ, डेफिनेटली जो कॉस्ट होगा कहीं ना कहीं, या तो एम्प्लॉय का सैलरी रिड्यूस होगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी रिड्यूस होगी, और सेकंड थिंग, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, जो भी कंपनियां हैं, जो भी अपने वो अपने स्पेंड कर रहे हैं सब आईटी इम्प्लीमेंटेशन है, आईटी सर्विसेज पे, वो सारे वो अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन करने वाले हैं। और अल्टीमेटली जो भी बिजनेस है, वो सारे बिजनेस के जो एंड कस्टमर होते होंगे यूएस के, वो यूएस के ही सिटीजन होंगे, वो इंडियन नहीं होंगे। मैक्सिमम, बहुत कम चांसेस है कि इंडियन होंगे। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो आप एडिडास, एडिडास अपना इम्प्लीमेंटेशन, आईटी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, उस पर अगर वो इंडिया से करवा रहा है, अगर उस पर अगर टैरिफ लग गया, तो वो टैरिफ का पेमेंट कौन करेगा? एडिडास अपने पैकेट से नहीं करने वाला। वो अपने एडिडास अपने शूज का प्राइस को इंक्रीज करेगा, और वही शूज मार्केट में सेल होंगे यूएस मार्केट में, और जो भी यूएस के जो भी सिटीजन हैं, वो जो 1000 रुपीज, $1000 के या $100 के जो भी शूज परचेस कर रहे होंगे, 50% टैरिफ, दैट्स गोइंग टू बी 150 फॉर देम। सो जो 50% का जो भी टैरिफ है, दैट्स डेफिनेटली उन्हें खुद पे कमेंट करना होगा। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सर्विसेज में, अगर यूएस ये भी चाहता है कि वो अपने आईटी सर्विस को किसी और कंट्री में मूव कर देगा, राइट नाउ आई डोंट थिंक। जितने कम कॉस्ट पे इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो काम करते हैं, उस कॉस्ट पे आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड में और कहीं उन्हें मिलेगा। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में वैसे इंजीनियर उनको नहीं मिलने वाले। सेम वे चाइना में भी, चाइना इज पॉपुलर फॉर द प्रोडक्ट, दे आर बिल्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड दे आर सेलिंग इन द मार्केट ग्लोबली, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द आईटी सर्विसेज। सो चाइना भी उनके पास ऑप्शन नहीं है। यूरोप जाएंगे, यूरोप खुद अपने आईटी सर्विसेज को इंडिया से आउटसोर्स करता है। So how they can expect all these things from the European country? That's not possible. And even though अगर वो लोग मूव भी हो रहे हैं यूएस, यूएस अगर मूव भी हो रहा है अपना आईटी सर्विस को प्लान करता है यूरोप में मूव करने का, जो वहाँ की जो सैलरी है, वो सैलरी के अकॉर्डिंग उनका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो स्पेंट है वो इंक्रीज होने वाले हैं। सो डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आज के टाइम में अगर आप देखोगे, तो जितने भी यूएस की कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी, आप अमेजोन ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या फिर लोएस जो फर्नीचर डिटेल्स का काम करता है वो ले लो, एडिडास, जो भी एडिडास है, या फिर जो भी कंपनी अब है जिसकी आईटी सर्विसेज है, उन सब के सेंटर इंडिया में हैं। इवन उनके सेंटर हैं, बट स्टिल उनके पास इतने काम है, वो अपने काम को आउटसोर्स भी करवा रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सबके पास में अकाउंट है। यूएस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सेल, सेब्रॉन, उन सब के अकाउंट इन कंपनियों के पास में है। इनके इंजीनियर्स उनके प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट इंडियन इंजीनियर्स कर रहे हैं। तो टैरिफ से मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। और अल्टीमेटली अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अभी इलेक्शन जीते हैं, और जाहिर सी बात है, अगर जो मेन जीतने का और जो भी उनके जो इलेक्शन कमिटमेंट जो थे दैट टाइम, जो भी वो वोट जो लेने का जो तरीका था पब्लिक से, यूएस की सिटीजन से, वो यही था कि यू डोंट हैव टू पे द इनकम टैक्स, द गवर्नमेंट विल रन ऑन द टैरिफ। सो बहुत हाई लेवल पे बोलना इजी है, बट दैट्स नॉट इजी। टैरिफ कोई दूसरी कंट्री आपको पे करेगी, तो उसका कॉस्ट जो वहां पे जाएगा, जो प्रोडक्ट, उस पे इंक्रीमेंट होगा ही होगा। वो आपको विदाउट टैरिफ का प्राइस और विद टैरिफ का प्राइस, देयर विल बी सो डिफरेंस वट एवर द टैरिफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सो मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मे बी मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, और मे बी मैं सही भी हो सकता हूँ, बट राइट नाउ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो प्राइस है वो लास्ट 4 इयर्स के प्राइस पे मिल रहा है मुझे। निफ्टी आईटी इंडेक्स की जो भी कंपनियां, या फिर वो टीसीएस हो, या फिर इन्फोसिस हो, विप्रो हो,
और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही करेक्ट नहीं अब नहीं होगा। और मे बी अगर कुछ होता भी है मेजर करेक्शन तो उसके बाद ये अपसाइड के भी पोटेंशियल के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अभी का टाइम में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आई डोंट थिंक कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। टीसीएस का शेयर अगर आप लॉन्ग लास्ट 5 ईयर्स में ऑल टाइम हाई अगर देखते हो तो ये 4500 का शेयर है, 4500। राइट नाउ यू आर गेटिंग इट ऑन 3000। सेम बेट अगर आप विप्रो का भी देखोगे, विप्रो वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 355, नाउ इट्स प्राइस इज 239। लेट्स गो इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो ऑल टाइम हाई है वो 2000 है, राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 1400। सो डेफिनेटली अगर अभी के टाइम में अगर अच्छी सही एनालिसिस करने के बाद में अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट अगर करने का कोई सोच रहा है, और अगर इसमें निफ्टी आईटी में बुल रन आता है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है सारे जो भी स्टॉक है निफ्टी आईटी के। सो डेफिनेटली अगर बुल रन आता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। वाइस वर्सा अगर और भी करेक्शन हुआ, या फिर उस केस में अगर मे बी मेरा एनालिसिस गलत हो और एआई लिटरली अगर इतने इस लेवल पे एडवांस हो जाए कि वो ह्यूमन को रिप्लेस करे, तो उस केस में आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा बुल रन में आने वाला है। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर एआई इस लेवल पे डेवलप हो जाता है जो कि सारे जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो ह्यूमन को कंप्लीट रिप्लेस कर देंगे। आप एग्जांपल ले लो एडिडास शूज का या नाइकिया नाइका का। इनके शूज जो परचेस करने वाले हैं मेजर जो हैं वाइट कॉलर हैं। गांव के किसान इनके एडिडास का शूज पहन के वो खेती करने नहीं जाने वाला। जो भी वाइट कॉलर जॉब हैं, जो भी इंडियन आईटी में अगर जो भी यंगस्टर जो जेनजी अभी मैक्सिमम आईटी में जो वर्क कर रहे हैं, अगर उनको आप देखोगे एडिडास के शूज पहन रहे हैं, अगर उनके फ़ोन देखोगे तो वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द लेटेस्ट वन, वो अपग्रेड भी करते रहते हैं। सेम मैकबुक भी अगर आप देख लो तो वही लोग परचेस कर रहे हैं। तो अगर उनकी जॉब को अगर आप एआई से रिप्लेस करोगे तो उनका अर्निंग तो जाहिर सी बात है आईटी से वो जो पैसे बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, जो भी वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, जैसे अगर आप सेल्स में ही देख लो, अगर आप एचआर में देख लो, एचआर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो आईटी सर्विसेज में जो भी इंजीनियर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं जो काम कर रहे हैं, अगर ओवरऑल उनके पास अगर उनकी अर्निंग नहीं होगी तो वो एडिडास के शूज़ नहीं परचेस करने वाले हैं। दे विल compromise on that point and they will look for the local vendor। उनकी अर्निंग हो रही है इसलिए वो प्रोडक्ट का परचेस कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर जो भी कंपनियां अगर एआई को इस लेवल पे अगर ले के चले जाते हैं कि दे आर कैपेबल टू रिप्लेस द ऑल द ह्यूमन बींग्स, गो फॉर इट। बट हु विल परचेज योर प्रोडक्ट? आपका जो एआई रोबोट है वो तो परचेज नहीं करने वाला। या एआई रोबोट जा रहा है आप एडिडास के स्टोर में, और उसको वो पैसे पेमेंट कर रहा है, पैसे पेमेंट करने के बाद में वो एडिडास का शूज परचेज कर रहा है, आईफोन अपग्रेड करवा रहा है। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये रिप्लेस होगा। हाँ, चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे। जो भी लिगेसी जो भी स्किल्स हैं, अगर लिगेसी स्किल्स पे लोग अभी काम करेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द लॉन्ग रन। बट अगर एआई सारा रिप्लेस करेगा तो मुझे नहीं लगता। ये सारे, इट्स नॉट ओनली ऑन आईटी, ये सारे लेवल पे आपके पास, अगर मान लो आप इंजीनियर हो, एआई ने आपकी जॉब को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, सिर्फ आपको ही नहीं रिप्लेस करेगा, दे आर गोइंग टू रिप्लेस इंटायर ग्रुप। अगर वो ग्रुप के पास में पैसे नहीं होंगे, वो बैंक में क्या पैसा जमा करेगा? लोन कहाँ कौन सा लोन लेगा, क्यों लेगा लोन? वो एडिडास का शूज क्यों परचेस करेगा? वो आईफोन क्यों परचेस करेगा? वो मैकबुक क्यों परचेस करेगा? नहीं परचेस करने वाला। सो इवन अगर एआई रिप्लेस भी करता है तो अल्टीमेटली दैट्स गोइंग टू हार्म द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट।
शायद कुछ टाइम तक ये चल भी जाए, बट लंबे टाइम में अल्टीमेटली वो कंजम्पशन प्रॉब्लम मार्केट में आएंगी। और ये जो सिस्टम है, ये कंप्लीट एक सिस्टम बना हुआ है कि एक बंदा काम करता है, वो पैसे अर्न करता है, पैसे अर्न करके वो प्रोडक्ट परचेस करता है, और दिस इज द चेन। अगर ये चेन डिस्टर्ब होगा, देन डेफिनेटली सब कुछ डिस्टर्ब होगा। जो मॉर्गन स्टैनली है, या फिर स्टेट स्टेट, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका, एंड अगर आप इंडियन बैंक ले लो, एच डी एफ सी बैंक, एंड आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एडिडास, नाइका, ये सारे कोलैप्स होंगे। टाटा मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सब, इच एंड एवरीथिंग। सो मुझे नहीं लगता। हाँ, स्किल चेंज होंगे, वे ऑफ वर्किंग चेंज होंगे, चैलेंजेस चेंज होंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन। सो आप भी एनालिसिस करो, थोड़ा आप भी सोचो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कैरियर ग्रोथ होंगे आईटी के, आई मीन आईटी इंजीनियर्स के, उसके अकॉर्डिंग जो भी आईटी इंडस्ट्री की कंपनी है उसके क्या, उसके भी लॉन्ग रन में क्या ग्रोथ होंगे वो भी डिफाइन होगा। बट अल्टीमेटली ये बुल रन, मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है मैक्सिमम जो भी आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक हैं, और बहुत जल्द बुल रन आने वाले हैं। अगर निफ्टी आईटी की बात करें, सॉरी निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी 50 भी अगर आप देख ले हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर करेक्ट हुआ है, नो डाउट। अगर पीई अगर आप देखोगे अभी निफ्टी 50 का, तो इट्स अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 24 ऑलमोस्ट, हम नॉट 100% श्योर, बट इट्स 24 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है पी। और लास्ट 5 ईयर्स में 100% का रिटर्न है। बट लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होंगे, अगर उनका, अगर आप ये आप पोर्टफोलियो देखोगे तो या तो वो निगेटिव में होगा, नहीं तो जीरो पे होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, until unless they are not doing the swing trading. सो अभी तो मार्केट उस टाइम करेक्शन जोन में भी चल रहा है, प्राइस करेक्शन भी ऑलमोस्ट बहुत माइनर ही है, बट प्राइस करेक्शन भी है, टाइम करेक्शन भी है। और जो टैरिफ वगैरह जो भी ये ग्लोबल जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है, लॉन्ग टाइम में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। बहुत जल्द अमेरिकन एंड जो भी गवर्नमेंट है उसे भी ये चीज़ पता चल जाएगा कि उन ये जो मोनोपोली है टैरिफ का, हम टैरिफ लगा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। यूएस की जो भी इकोनॉमी है वो डॉलर पे ही चल रहा है, एंड डॉलर को चला कौन रहा है, तो वर्ल्ड ही चला रहा है। यूएस, सिर्फ यूएस इन डॉलर यूज नहीं कर रहा, ऑल ओवर द ग्लोब एवरी कंट्री इज यूजिंग डॉलर। और अगर वो अगर यूएस पूरे ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्री को अगर वो चैलेंज कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान यूएस का ही होने वाला है लॉन्ग रन में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे अगर इंडिया में भी जो भी नेता लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो चुनावी वादे करते हैं, तो आपको ही पता है कि प्यार के वादे और चुनाव के वादे कैसे पूरे हो सकते हैं और कैसे पूरे होते हैं। सेम वे वही इम्प्लीमेंटेशन वहाँ भी है। यूएस में भी ये चीज़ जल्द ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, और बहुत जल्द वहाँ की गवर्नमेंट भी शांत हो जाएगा। जैसे नोटबंदी से इंडिया को फायदा हुआ, उसी तरह से टैरिफ से यूएस को फायदा होगा। जैसे जीएसटी ने इंडिया में बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प किया है, सेम वे टैरिफ भी यूएस की बिजनेस को अपग्रेड करने वाला है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, आप खुद समझदार हो, आप लोग खुद समझ जाओगे। तो देखते रहिए फिर। और अगला वीडियो जल्द ही मैं डालूंगा इधर। मैं अपने कुछ पर्सनल कामों का ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाल पाया हूँ, और वैसे भी मेरा चैनल न्यू है, सो जस्ट आई एम लर्निंग विथ यू। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप जो भी मेरा एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।